वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए दास सर की क्लास में लाइव चलते हैं। आरओ पर सर पूरा समझा रहे हैं, चलिए चलते हैं। सर स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर से बता दीजिएगा। आज अपन देख रहे हैं आरओ की पावर सप्लाई। आरओ की पावर सप्लाई में अपने एसएमपीएस पावर सप्लाई पे फेस न्यूट्रल दिया, यहाँ तक हमको 24 वोल्ट आउटपुट मिल गया। अब इस 24 वोल्ट आउटपुट से अपने को क्या क्या ऑपरेट करना है? अपने को करना है एक पंप, एक एसबी मतलब सोलोनाइट वाल्व, ठीक। और क्या चालू करना है इससे? यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। तीनों में एक ही साथ सप्लाई जाएगी, ठीक। ये प्लस हमको भी मिल गया, यही प्लस एसबी को मिल गया और यही प्लस यूवी को मिल गया। यहीं से ये नेगेटिव भी मिल गया, यहाँ से ये नेगेटिव और यहाँ से ये नेगेटिव। ये हो गई आपकी पंप, एसबी, यूवी सब चालू हो गई। बट पानी भरने के बाद अपने को ये बंद करना है। पानी भर गया, अब तो ये बंद करना है, अन्यथा पानी भरते ही जाएगा टैंक पे। अब अपन इसकी पावर सप्लाई में एक लगा देंगे फ्लूइड वाल्व। फ्लूइड वाल्व देखा होगा, जैसे पानी भर जाए तो घर पे अपन टैंकियों में भी रहता है, फ्लूइड वाल्व से पानी बंद कर देता है ताकि ओवरफ्लो ना हो। इसमें भी फ्लूइड वाल्व लगेगा। फ्लूइड वाल्व के साथ साथ इस पे लगता है माइक्रो स्विच, ठीक। अब ये माइक्रो स्विच यहाँ पे दे दिया, ठीक। ये छोटे को बता रहा हूँ, पूरा भी डिटेल वो बताएंगे। ये पावर सप्लाई दे दिया, ये स्विच दे दिया, तो एसबी यूवी जोड़ दिया। पानी जैसे आपका टैंक फुल हुआ, आपका ये स्विच ने क्या कर दिया? सप्लाई कट कर दी। तीनों को सप्लाई जाना बंद हो गया, पानी एक्सेस गिरेगा ही, ठीक है। अभी अपन प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे ये, इसमें कहीं कोई डाउट? कल भी मैंने वही चीज बताया था, ये लोड है, ये सप्लाई आ रही है, लोड को कट करने के लिए अपन ने स्विच दे दिया। अब वो स्विच आप थर्मोस्टेट के रूप में देंगे तो फ्रिज का हो जाएगा। वही थर्मोस्टेट लगा देंगे तो गीजर में भी वही आ गया। वही स्विच अपन ने माइक्रो स्विच इस पे लगा दिया, इस पे भी वही काम कर रहा है। बनेगा आपका वो एक ही सिद्धांत, आपका एक ही रहेगा। क्लियर? इसके बाद सप्लाई आने के बाद अब अपने पास जो आरओ में पाइप इनलेट होगा वो कैसे होगा, ठीक है। बताना होता है, फोटो खींचो। समझ में आ गई सप्लाई कैसे चली? कोई डाउट? बस इसके जो कट के लिए बटन देंगे ओवरफ्लो के लिए, वो अपना स्विच के जगह एसएमपीएस के बाद ही लगेगा। एसएमपीएस के बाद कंपनी एसएमपीएस के बाद लगा के देती है ताकि आपका पावर चालू ना हो। बट आपने अगर कहीं पे एएमसी लेके रखी हुई है तो सबसे बेस्ट है आप सप्लाई पे लगा दो। क्यों? आपने इनपुट पे तो लगाया नहीं है। अब ये इनपुट क्या आपका 24 घंटे एनालाइज रहेगा, चालू रहेगा, आपका एसएमपीएस वीक हो जाएगा, ठीक। आप ये माइक्रो स्विच अगर इधर लगा देंगे तो हमेशा की प्रॉब्लम का पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी। आपके एसएमपीएस 5-5, 10-10 साल तक खराब ही नहीं होगा। और जो सप्लाई डायरेक्टली आ रही है एसी से उसमें लगा सकते हो आप। इसमें चाहो तो एक माइक्रो स्विच के अलावा एक प्रेशर स्विच लगा दो। प्रेशर स्विच का फंक्शन क्या रहता है? अगर आपके टंकी में ओवरहेड टैंक जहाँ से पानी आता है उसमें पानी ही नहीं है, ये तो सेंस कर रहा है अभी आपके आरओ के टैंक में पानी नहीं है, इसने पावर सप्लाई देना चालू कर दिया। पंप अपना काम कर रहा है, एसबी अपना काम कर रहा है, यूवी अपना काम कर रहा है, बट आपके ओवरहेड टैंक में तो पानी नहीं है जहाँ से इनलेट हो रहा है। इस कंडीशन में आपका पंप सुपर चलता रहेगा, एसबी भी ड्राई रहेगी, यूवी भी अननेसेसरी चल रही है। आपने अगर इधर प्रेशर स्विच लगा दिया तो इससे क्या रहेगा? आपका आउटपुट ही बंद कर देगा। जैसे ही प्रेशर आएगा तो ये स्विच शॉर्ट हो जाएगा, सप्लाई चालू हो जाएगी, तो आपका एसएमपीएस बन गया। क्या समझ में आया सर ने जो समझाया अभी? प्रेशर स्विच और दोनों स्विच में आपको डायरेक्ट वहीं से लगाना चाहिए, डायरेक्टली नहीं, प्रेशर स्विच या नॉर्मल स्विच में अंतर समझ में आया आपको? ठीक है।
ये प्रेशर आने पर ही काम करेगा, जो उस दिन मैंने आपको दिखाया नहीं था। ठीक, आपको भी दिखा देंगे, अभी वो बैग लेके आएगा तो आपको भी दिखाता हूँ। बड़ा कर। आरओ की क्लास और आरओ की जो सर्किट है उसको सर समझा रहे हैं। इसके अलावा अपने आरओ में स्पेयर्स क्या क्या यूज होता है। कॉपी सीटी बाउल, फोटो खींच लेना इसके। डाइवर्टर, सेडिमेंट, कार्बन, आरओ मेम्ब्रेन, टीडीएस कंट्रोलर, मोटर मिनरल, यूवी बैरल, पंप, ठीक, मिनरल, अल्कलाइन, नैनो कार्बन। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हो। यूवी लाइट, यूवी लाइट। ठीक है। पीपी वाल्व का क्या काम है? पीपी वाल्व का काम है आपको ओवरहेड टैंक से जो पानी आ रहा है उसमें जो मोटा मोटा कचरा जो है वो इस कचरे को ये रोक लेगा। ओवरहेड टैंक पता नहीं कब से आपने साफ ही नहीं करवाया तो ये इसको रोक देगा। उसके बाद आपके अंदर जब पानी भेजना है तो उसके लिए आपको डाइवर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक, अभी वो पूरा दिखाऊंगा। इसके बाद आएगा आपका सेडिमेंट कार्बन, ये फिल्टर का काम करता है। ठीक है। एक आरओ मेम्ब्रेन आएगा। लिख नहीं रहे हो सब? लिख, ये जो सर बता रहे हैं सब क्लियर है? ठीक है, आपके यहाँ पे आ रहा है 550 TDS का पानी आ रहा है। आपने सेडिमेंट लगाया, पानी में जो भी कलर फेड हो रहा है, गंदा सा कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, जो अभी बारिश में आता है या गंदी सी एक बास आ रही है, वो सेडिमेंट आपका रोक देगा। रोकने के बाद लेकिन TDS आपका वही रहेगा, TDS कम नहीं होगा। उसके बाद जब कार्बन से होके क्रॉस होके निकलेगा, कार्बन क्या करेगा? कार्बन का काम होता है पॉलिश करना, पॉलिश करता है। जैसे आजकल कार्बन वाले चेहरे में लगाने के लिए जेल भी आ रहे हैं, कार्बन वाले टूथपेस्ट भी आ रहे हैं, सिर्फ वो पॉलिश का काम करता है उसको चमकाने के लिए। तो ये पानी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करता है। ठीक, इसके बाद ये पानी जाएगा आपके मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन क्या करेगा? आपका ये 550 का TDS का जो पानी है इसको कर देगा कितना? 15 से 20 TDS तक। ठीक है, लेकिन 15 से 20 TDS का जो पानी है ये अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये एसिडिक वाटर हो गया। अब इस एसिडिक वाटर को अपने को साफ पानी से थोड़ा सा TDS बढ़ाना है। ये TDS कंट्रोल इसी को ही काम करेगा। ठीक है, आपके टैंक में आपके टैंक में पानी फुल है, आपके टैंक में पानी फुल है, फ्लूड बॉल उसको बंद कर देगा। फ्लूड बॉल ने उसको बंद कर दिया। ठीक, अब अंदर जो आपके फिल्टर में पानी भरा हुआ है इसमें बैक्टीरिया आना चालू हो जाएगी। आपने रात भर पानी को रखा हुआ तो बैक्टीरिया आ गई,
इस बैक्टीरिया को कौन खत्म करेगा? ये यूवी लाइट, ठीक है, इसको अपन कहते हैं यूवी बैरल। ठीक, जब इसमें से क्रॉस होकर निकलेगा तो पानी में से जो भी बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे पंप। पंप का क्या काम है? आपका टैंक से जो पानी आ रहा है उसमें इतना प्रेशर नहीं रहता कि इतना सा फिल्टरों को क्रॉस करके निकाले। उसके लिए अपन लगा देते पंप, इसको बूस्टर पंप भी कहते हैं। इसका काम है प्रेशर से पानी को आगे बढ़ाना। जब ये प्रेशर से निकलेगा तो इन सभी फिल्टरों में से होते हुए निकलेगा। इसके बाद आपने TDS को कंट्रोल कर लिया। आपने 1 लीटर पानी लिया जिसमें से 70% पानी आपका पी गया, सिर्फ 30% आपको मिला। तो 1 लीटर में जो 70% आपका मिनरल था वो भी फिक गया, मिनरल तो मिला ही नहीं अपने को। इसके लिए आजकल ये मिनरल कार्ड लगाया जाता है, अल्कलाइन लगाया जाता है, कॉपर लगाया जाता है। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। आप और जो भी फिल्टर जितना ज़्यादा लगाओ पानी उतना ज़्यादा ही फिल्टर होगा। कई लोग नैनो कार्बन लगा देते हैं, कोई सिल्वर कार्बन लगा देते हैं। ठीक है, नानो कार्बन मतलब छोटा सा फिल्टर लगता है वही फिल्टर ही है। एक एक्स्ट्रा और TDS मतलब आपके पानी में जो हार्डनेस है उसको कम। जैसे अपन पीते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब सा पानी लगता है, भारी भारी पानी भारी लगता है। भारी, उसके जैसे बोरिंग का पानी है, आप नॉर्मल 1 मिनरल वाटर लेना, अब वो 1 लीटर पी जाओगे या आधा लीटर पी जाओगे। बोरिंग का पानी 1 गिलास पीने के बाद तो यार बहुत पी गया, क्योंकि पीने में का भारी होता है, इस वजह से ज़्यादा पीते नहीं बनता। ठीक है, वो पानी को लाइट करता ही है, बट लाइट करते करते जो इसमें से मिनरल आपका लॉस हो गया, ये मिनरल ये पूरी कर देगा। ठीक है, मिनरल हो गया, ये अल्कलाइन हो गया। सिर्फ आप इस पर वो भी लगा सकते हो, कॉपर मेम्ब्रेन आता है वो लगा सकते हो। पानी में जो कॉपर होता है जो अपनी बॉडी के लिए फायदेमंद है। पहले अपन लोटा वगैरह रखते थे रात को कि कॉपर के जग में पानी रख दिया, सुबह पियेंगे अच्छा रहता है, वो भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारे फिल्टर इस पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट बेसिक जो रहता है, बेसिक रहता है आपका ये 3 और ये। ठीक है, इसको अलग अलग कहते हैं 7 स्टेज, 5 स्टेज, 4 स्टेज। आपने ये जितने फिल्टर लगाए उतने स्टेज करेंगे होंगे। ठीक, कोई समझते हैं? अब ये पानी में जाता कैसे? सबसे पहले आपका टैप वाटर से पानी आया, नल में से पानी आया, आपने पीपी लगा दिया, फिल्टर पहले उसमें छन दिया, सेडिमेंट लगा दिया आपने, सेडिमेंट में से कचरा छन गया, बदबू वगैरह जो कि वो चली गई, मटमैला कलर था वो चला गया। आपने कार्बन जोड़ दिया, पानी बिल्कुल साफ हो गया। SB फ्लोराइड वाल्व जो बताया था, फ्लोराइड वाल्व उसको वहाँ पे रोक के रखते हैं। जैसे पावर सप्लाई आएगी फ्लोराइड वाल्व ऑन होगा, SB में से पानी आना चालू हो जाएगा। SB पानी किसको देगा? पंप को दे दिए पानी। ठीक है, पंप किसको देगा? ये पंप देगा आपके आरओ मेम्ब्रेन को। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से लेके यहाँ तक इनमें सब में आपका आ रहा है 550 TDS का पानी आ रहा है, यहाँ भी 550 आएगा। बट आरओ में से जो निकल रहा है, यहाँ से निकलेगा आपका 2, एक रिजेक्ट और एक फ्रेश वाटर। रिजेक्ट वाटर जो निकलेगा ये आएगा आपका 550 से 600 TDS का पानी, कचरा वगैरह सब लेके निकलेगा। तो ये हो गया आपका ड्रेन वाला।
फेंक देते हैं। ये जो आएगा ये आएगा आपका फ्रेश वाटर, लेकिन फ्रेश वाटर के साथ साथ इसका TDS 15 से 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपको 15 से 20। अब ये तो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, अब क्या करें? अब यहाँ से जो पानी आ रहा है एक TDS कंट्रोल के थ्रू आपने ये आपने जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो पानी मिलेगा आपको जो भी चाहिए 100 से 150 TDS तक आप अपने टैंक में ले लो। ये समझ में आया यहाँ तक? ये TDS सर यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। TDS कंट्रोलर है ना? ओके, TDS को कंट्रोल करने बोले तो एक आपका स्क्रू लगा हुआ रहता है जो पानी का प्रेशर आने का। तुम्हें समझ में आया? यहाँ से जो आरओ ने TDS निकाला वो 15 से 20 का कर दिया, पर हमें 15 से 20 का पानी हम पी नहीं सकते, तो हमने एक कंट्रोलर लगाया जिससे हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने TDS को सेट कर दिया, जो मांगे वो। अभी जाओगे फील्ड में तो ये भी दिखेगा तुम्हें। अब आपको जो पानी चाहिए था वो मिल गया। अब इस पानी जो आपको टैंक में जा रहा है, पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये फुल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन एक फ्लूइड वॉल लगा देंगे। फ्लूइड वॉल में अपना माइक्रो स्विच रहेगा जो सप्लाई रोक देगा फुल होते ही। ठीक है, तो ये है आपकी पाइपिंग जो अपने ये आरओ में भी है और बाकी सभी आरओ में ही मिलेगी। ठीक ठीक, कोई दिक्कत समस्या पूछो। TDS समझ में नहीं आया? इसको मिटा दो ना 550 को। अब समझो आपका ये पंप से जो पानी अंदर जा रहा है कार में आरओ मेम्ब्रेन में, ये तो 550 TDS का आया है, फ्रेश बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, बट TDS हाई है। यहाँ से होकर जब इधर निकलेगा तब ये निकलेगा आपका 15 से 20 TDS। जो अपना एसिडिक वाटर होगा अपन पी नहीं सकते उसको। जो पानी बरसता है ना आकाश से उसका 0 TDS होता है, लगभग उसी के समकक्ष होगा। वो पानी पीने लायक नहीं होता, उसमें ना मिनरल होता। पानी के साथ हमारी बॉडी को जैसे मिनरल्स चाहिए, उन मिनरल्स के बिना हमारी बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। पी तो लोगे पानी, लेकिन मिनरल्स वो वाटर से ही मिल रहे हैं कुछ। तो ये क्या करता है, जो आरओ है ये सब TDS के साथ साथ मिनरल्स को भी ख़त्म कर देता है। तो मिनरल्स को वापस लाने के लिए हम अलग से कैंडल्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने मिनरल का कैंडल लगा दिया या डिफरेंट कैंडल्स आ गए, वो लगा के हम उसमें वापस मिनरल्स डाल के हम फिर आरओ का पानी पीने लायक हो जाता है। समझ गए कहानी? तो ये TDS कंट्रोलर यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि ये 15-20 को हम अपने हिसाब से आरओ से 120, 110, 150 के हिसाब से निकलवा पाए। समझ गए? अगर ये कंट्रोलर नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ अपने मनमानी तरीके से जो इसका फिक्स है वही का वही निकालेगा। आगे समझ में? जैसे अपन अपनी मर्जी जैसे निकाल सकते हैं। हाँ, कितना चाहिए वो अभी दिखाएंगे सर, घुमा घुमा के। कम करना है अब वो इससे कर सकते हो। आपको 200 चाहिए आप इससे 200 कर सकते हो, आपको 80 चाहिए आप 80 भी कर सकते हो, ओनली 80 करना वो कर सकते हो। जैसे तो वो कस्टमर ने उन्हें TDS ही होगा। 40 ही चाहिए था, 60 ही चाहिए था। अब एक प्रॉब्लम और फंसेगी कि अगर आप मेम्ब्रेन घटिया लगा रहे हो, आरओ घटिया लगा रहे हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसका कई बार 70-80 ही रहता है, उससे नीचे वो रहती नहीं है। जितनी महंगी आरओ आप लगाओगे उतना बढ़िया TDS वो क्या करेगी, कम से कम आउट करेगी। तो महंगी वाली TDS 15, 20, 10 तक भी कर सकते हैं, लेकिन जो सस्ती वाली है उनका डिफ़ॉल्ट ही 80-90 ही होता है, तो 80-90 से नीचे TDS को कर ही नहीं सकती। ठीक है, इसको वो उतार लो फिर अपन आरओ खोलते हैं। चलिए फ़ोटो खींचो, सब प्रैक्टिकल करा दो, लाइव करवा देंगे। चलिए यही चीज़ हम लाइव में चलते हैं सर के साथ। ठीक है, पूछो करो। पूरा नीचे इसके सेव कर दो।
ये देखिए, ये सर पूरा इस पे आपका चालू कराएंगे। क्या चीज़ है? अब देखो ये अपने जो ऊपर टैप से जो आ रही है, ये टैप से आया, अपने डाइवर्टर लगा दिया, ठीक है। अब डाइवर्टर के बाद ये आ गया अपना पीपी बाउल, प्री फिल्टर। ठीक है। जो अपने ऊपर से वो कचरा आ रहा है, वो मोटा मोटा कचरा ये रोक लेगा, उसके बाद ये आउट करेगा। इसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है ये इन है और ये आउट है। ये आउट गया आपके फिल्टर के अंदर। दास सर हमारे वन ऑफ द बेस्ट टीचर, जो सारी चीज़ें कराते हैं। आरओ है, इंडक्शन है, माइक्रोवेव ओवन है, जो भी आप सीखना चाहें उसको आप सीख सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए सर। ये आपका इनलेट आ गया। इनलेट जब आप अंदर ये देखेंगे, इनलेट आपके एसबी और ये एसबी और कार्बन में गया, जो आपको मैं बता रहा था ऊपर। नीचे उतारने सर। नीचे उतार सकते हैं। ये एसबी आ गया, ये कार्बन आ गया। भरा हुआ पानी खाली करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम से गिर जाएगा। पानी मटके में खाली कर। ये नल अपन ने बंद कर दिया ताकि खाली करते से ऑन नहीं हो जाए। सर एक बार ओवरव्यू दे दो तो वीडियो ख़त्म कर दूँगा। ओवरव्यू दे दो तो वीडियो ख़त्म कर दो, लंबा हो रहा है वीडियो। इसको आप समझा दो एक बार ऊपर नीचे, तो ख़त्म कर। ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपका, ये आ गया सेडिमेंट। सेडिमेंट में इनलेट आ गया, देखो सेडिमेंट देखो, है ना। सेम ऐसी फिल्टर होगा, इस पे लिखा हुआ रहेगा सेडिमेंट। सेडिमेंट से निकला ये आया कार्बन में, वही बताया था। ये कार्बन से निकला ये आ गया एसबी में, ये लगा हुआ एसबी सोलोनेट बॉल। एसबी से निकला पंप के ये पीछे वाले पाइप में आएगा। पंप के यहाँ से प्रेशर से निकला ये आ गया सीधे ये मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में ये एक तरफ एक पाइप रहेगा, इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे दो पाइप है। एक हो जाएगा ये रिजेक्ट के लिए। जैसे आप चालू करोगे ये रिजेक्ट, इसको चालू ये अपन ने ये बंद कर रखा है इसलिए रिजेक्ट आने का। ठीक है। यहाँ से ये रिजेक्ट वाटर आना चालू हो गया। यस सर। ठीक है। ये रिजेक्ट वाटर आना चालू हो गया। और फ्रेश वाटर जो आएगा इसमें से, अब फ्रेश वाटर आएगा आपका यूवी बैरल में। यूवी बैरल लिखा है यूवी बैरल। ये यूवी, इस पे यूवी रेज होती है, यूवी लाइट रहती है। ठीक। अब यूवी बैरल में से जब आएगा, अब वो आ गया कितना टीडीएस का, 15 से 20। तब अपन ये लगा देंगे, ये है टीडीएस कंट्रोलर। टीडीएस कंट्रोल ये यहाँ से कम ज्यादा करने का है। यस सर। करने के बाद आप इससे इसको लॉक कर देंगे ताकि वो अपने आप मूव नहीं हो जाए। यस सर। ठीक। ये लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपके यहाँ से जो पानी आएगा, ये पानी आपका फ्रेश वाटर आएगा टैंक में। टैंक के बाद आपका ये लग गया माइक्रो स्विच, और इसी माइक्रो स्विच से कनेक्ट है फ्लूइड वाल्व। जैसे पानी भर जाएगा ये स्विच को प्रेशर देगा और सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी। यस सर। ओके। यस सर। तो ये था वीडियो, बाकी सर को कराने देते हैं प्रैक्टिकल। ये था, इस तरह से हम सारा ये यूवी, आरओ, केंजन वाटर, हर तरह के वाटर के लिए जो मशीन्स लगती हैं वो दास सर कराते हैं। सर कौन कौन सी कंपनी ये बनाती है आरओ? आरओ तो भी बहुत सारी कंपनियां आ गई है। इंटेक एक्वा आ गई है, एक्वागार्ड आ गया, एक्वा फ्रेश आ गया, केंट आ गया, तमाम कंपनियां हैं जो इसमें आ गई है। इसमें से कुछ कंपनियां हैं जो अपना मोनोपोली करने के लिए चिप लगा देती है। जैसे आरओ स्मिथ का लेंगे, एयर स्मिथ जो उसका आरओ जो है इसमें चिप लगी हुई रहती है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपका यूवी खराब हो गया चिप शॉर्ट कर देगा, इंडिकेटर दे देगा। आपका कार्बन पुराना हो गया, मेम्ब्रेन पुराना हो गया, चोक हो गया, वो उसमें इंडिकेशन दे देगा। जब आप वो बदलोगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज पानी बंद कर देगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें अगर आपका फिल्टर बंद हो गया, आपका टैंक में पानी आना बंद हो गया, बट रिजेक्ट वाटर बहते जाएगा, तब आपको इसको खोल के बदलना पड़ेगा। तो ये था वीडियो दास सर का, जो इस फील्ड के लीजेंडरी माने जाते हैं। इस फील्ड में 30-35 सालों से काम कर रहे हैं। तो यूपीएस हो गया, इन्वर्टर हो गया, आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी आप सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल से लेकर नॉर्मल लेवल तक, वो सब हम सिखाते हैं।
जहाँ भी आप सीख रहे हैं एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें, चेक करें वो आपको क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे। तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूटों के बच्चे हमारे पास वहाँ से ड्रॉप करके आ रहे हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊँगा आपको। और किसी भी इंस्टीट्यूट का हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ बच्चों से मिलवा ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर द